मैं आपको राजा वीर विक्रम की एक और नई, रोमांचक और थोड़ी रहस्यों से भरी कहानी सुनाता हूँ। आराम से बैठ जाइए और कल्पना की दुनिया में खो जाइए। एक था राजा, जिसका नाम था राजा वीर विक्रम। उज्जैन नगरी में उनका राज था। राजा विक्रम इतने बहादुर और न्यायप्रिय थे कि उनकी प्रजा उन पर जान छिड़कती थी। उन्हें कभी डर नहीं लगता था और उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि बड़ी बड़ी मुसीबतें भी उनके सामने पानी भरती थीं। एक बार कड़ाके की सर्दी थी। आसमान में अमावस की घोर काली रात छाई हुई थी। चांद तो कहीं दिखता ही नहीं था और तारे भी जैसे कहीं छुप गए थे। चारों ओर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। शहर में भी दियों की रोशनी धुंधली लग रही थी, जैसे अंधेरे ने उन्हें भी निगल लिया हो। उसी रात राजा विक्रम अपने राजमहल के झरोखे में बैठे थे। उनका मन शांत नहीं था। उन्हें कुछ अनहोनी होने वाली हो ऐसा लग रहा था। उन्होंने नगर की शांति निहारी, लेकिन वह शांति अजीब थी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। अचानक दूर से एक चीख सुनाई दी। एक ऐसी चीख जो भय और पीड़ा से भरी हुई थी, जैसे कोई आत्मा चीख रही हो। राजा तुरंत चौंक उठे। इतनी देर रात और ऐसे घोर अंधेरे में ऐसी चीख किसकी हो सकती है? उन्हें तुरंत लगा कि कोई मुसीबत में है। उन्होंने तुरंत अपने विश्वास पात्र प्रधान धर्मपाल और सेनापति भीम सिंह को बुलाया। धर्मपाल, भीम सिंह, आसमान में देखो, अमावस की रात है और घोर अंधेरा छाया हुआ है। मुझे अभी एक भयानक चीख सुनाई दी। मुझे शक है कि कोई बड़ी मुसीबत में है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। प्रधान धर्मपाल और सेनापति भीम सिंह थोड़े चिंतित हुए। ऐसी अंधेरी रात में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। जंगल में भूत प्रेत और जंगली जानवरों का डर रहता था। पर राजा का आदेश था और राजा विक्रम खुद जाने को तैयार थे। राजा विक्रम सेनापति भीम सिंह और कुछ बहादुर सैनिकों के साथ तुरंत उसी उसी दिशा में आगे बढ़े जहां से चीख सुनाई दी थी। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें मशाल का सहारा लेना पड़ा। मशाल की पीली रोशनी में सब कुछ भूतिया जैसा लग रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वैसे वैसे अंधेरा और घना होता गया, जैसे उन्हें निगल रहा हो। रास्ते में उन्हें टूटे हुए पेड़, बेलें और कांटे दिखाई दिए, जो अंधेरे में विकराल दिख रहे थे। शहर के बाहर निकलकर वे एक पुराने और उजाड़ जंगल में पहुंचे। यहाँ का वातावरण और भी भयानक लग रहा था। हवा भारी और ठंडी थी और पेड़ों के पत्तों से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भूत या आत्माएं बातें कर रही हों। सैनिकों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बस राजा के पीछे चलते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी भयानक गुफा दिखाई दी, जिसके मुंह पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। गुफा से अत्यंत भयानक आवाजें आ रही थी, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी चीखें और कभी किसी अनजाने प्राणी के गरजने की आवाज। ये आवाजें सुनकर सैनिकों के हाथ पैर कांपने लगे। कोई मुसीबत में है, राजा विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, और हमें उन्हें मदद करनी ही पड़ेगी। भले ही यह अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भीम सिंह से कहा कि वे कुछ सैनिकों के साथ बाहर रक्षा के लिए खड़े रहें और वे खुद दो तीन बहादुर सैनिकों के साथ गुफा में प्रवेश करेंगे। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था। मशाल की रोशनी में भी ज्यादा दूर तक नहीं दिख रहा था। गुफा की दीवारों पर उकेरे हुए कुछ विचित्र और भयानक चित्र थे, जो किसी प्राचीन जादू या शक्ति का संकेत देते थे। इन चित्रों को देखकर सैनिकों के मन में और डर समा गया। जैसे जैसे वे अंदर गए, वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई और विचित्र आवाजें और स्पष्ट होती गईं, जैसे कोई पास ही हो। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक बड़ा गोल कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक विशाल काय प्राणी बैठा था, जो आधा मानव और आधा रीछ जैसा दिखता था। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में भयानक गर्जना कर रहा था। उसके आसपास कुछ गांव के लोग बेहोश अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे और वह प्राणी उनकी शक्ति चूस रहा हो ऐसा लग रहा था। उनके चेहरे बेजान पड़ गए थे। यह प्राणी रात्रि सूचक या अंधकार प्रेत या शक्ति भक्षक के नाम से जाना जाता था, जो अमावस की रात को ही बाहर आता था और निर्दोष लोगों की शक्ति सोख लेता था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसे सामान्य हथियारों से हराना असंभव था। राजा विक्रम ने स्थिति का जायजा लिया।
उन्हें लगा कि रात्रि सूचक से सीधी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। उन्होंने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उन्हें याद आया कि प्राचीन कहानियों में ऐसे जीवों को अंधेरे और भय की शक्तियों से बल मिलता था और वे प्रकाश और हिम्मत से कमजोर पड़ते थे। सैनिकों, राजा विक्रम ने जोर से आदेश दिया, हमें और ज्यादा प्रकाश की जरूरत है। हमारे पास जितनी भी मशालें हैं वे सब इकट्ठा करो और उन्हें एक साथ जलाओ। गुफा में जितनी भी सूखी लकड़ियां या वस्तुएं मिलें उन्हें भी जलाओ। सैनिकों ने तुरंत सभी मशालें इकट्ठा की, आसपास से सूखी लकड़ियां खोजी और उन्हें एक साथ जलाया। कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया जिसने रात्रि सूचक के भयानक अंधेरे को दूर करना शुरू कर दिया। रात्रि सूचक को तेज प्रकाश पसंद नहीं था। वह गर्जना करता हुआ पीछे हटा, उसकी लाल आंखें थोड़ी धुंधली पड़ गईं और वह छटपटाने लगा। राजा, रात्रि सूचक गुस्से में गरजा, उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। तू मुझे रोक नहीं सकता, यह मेरी रात है, अमावस की रात। मैं इस अंधेरे में सबसे शक्तिशाली हूं। तेरी यह रोशनी मुझे कमजोर नहीं कर सकती। राजा विक्रम आगे बढ़े, उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने अपनी तलवार न्याय ज्योति बाहर निकाली जो उस प्रकाश में और चमक रही थी। तू भले ही अंधेरे का राजा हो रात्रि सूचक, पर मैं प्रकाश और हिम्मत का सेवक हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू मेरी प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रख, प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। रात्रि सूचक गुस्से में राजा की ओर झपटा। उसके पंजे और दांत भयानक लग रहे थे। राजा विक्रम ने अपनी शक्ति का उपयोग सीधे लड़ने के बजाय उसे विचलित करने के लिए किया। वे रात्रि सूचक के चारों ओर तेजी से घूमने लगे, उसकी गर्जना और हमलों से बचते रहे। जैसे जैसे राजा हिलते टुलते रहे वैसे वैसे रात्रि सूचक थकने लगा, क्योंकि उसे इतने प्रकाश में और लगातार गति में रहने की आदत नहीं थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। जब रात्रि सूचक थककर थोड़ा धीमा पड़ा तब राजा विक्रम ने मौका देखा। उन्हें याद आया कि ऐसी दानवी शक्तियों की कोई कमजोर कड़ी होती है। उन्होंने गुफा की दीवारों पर उकेरे हुए चित्रों को फिर से ध्यान से देखा और उन्हें समझ में आया कि रात्रि सूचक की शक्ति का असली स्रोत गुफा के कमरे के बीच में जमीन पर पड़ा एक काला पत्थर था, जिसमें से एक धुंधली लाल रोशनी निकल रही थी। सैनिकों, राजा ने जोर से आदेश दिया, उस काले पत्थर पर सभी मशालें फेंक दो और जो भी जलती हुई लकड़ी हो वह सब उस पर फेंक दो। हमें उसके अंधेरे के स्रोत को नष्ट करना होगा। सैनिकों ने तुरंत सभी माने और जलती हुई लकड़ियां उस काले पत्थर पर फेंक दी। पत्थर तेज प्रकाश में आ गया और उसकी लाल रोशनी धुंधली पड़ने लगी, जैसे कोई जीव मर रहा हो। रात्रि सूचक चीखता हुआ पीछे हटा, उसकी शक्ति कम हो रही थी और वह दर्द से कराहने लगा। मेरी शक्ति, मेरी शक्ति कम हो रही है, रात्रि सूचक गरज रहा था। प्रकाश, प्रकाश मुझे कमजोर कर रहा है, यह मेरा अंत है। जैसे जैसे काले पत्थर पर प्रकाश बढ़ता गया वैसे वैसे रात्रि सूचक सिकुड़ने लगा। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे एक छोटे निर्जीव पत्थर में बदल गया और अंत में वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। केवल उसकी भयानक गर्जना की गूंज गुफा में रह गई, जो धीरे धीरे शांत हो गई। गुफा में शांति छा गई। अंधेरा दूर हुआ और वातावरण शुद्ध हुआ। जमीन पर पड़े लोग धीरे धीरे होश में आने लगे। वे डरे हुए थे लेकिन जिंदा थे। राजा विक्रम ने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें सुरक्षित रूप से नगर में वापस ले गए। यह अमावस की काली रात राजा वीर विक्रम की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की साक्षी बनी। उन्होंने साबित किया कि भले ही कितना भी घना अंधेरा हो, कितनी भी भयानक शक्तियां हो, प्रकाश और हिम्मत हमेशा उस पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। इस घटना के बाद उज्जैन में कोई भी अमावस की रात से डरता नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके राजा वीर विक्रम हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार हैं, भले ही अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो। कैसी लगी आपको राजा वीर विक्रम की यह अंधेरी रात की कहानी? अगर आपको ऐसी ही और कहानियां सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।